आखिरकार लखनऊ मर्डर केस में बेटा कबूलता है जो मुझसे गलती हो गए और मेरे हाथों मेरे पापा का कत्ल हो गया। लेकिन गलती तो माना जाता है, जो चलो गर्मा गर्मी में हो गया, झगड़ा हो रहा था, विवाद हो रहा था और अपना जो क्रोध है वो अपने काबू पर नहीं रख पाया। कहा जाता है ना, जो जो अपने गुस्से को कंट्रोल में कर लिया तो वो शायद दुनिया क्या जीत इसमें आपकी जाती बहन भी है। इस इन्वॉल्व है? मामले में बताया जा रहा था शुरू में, जो अक्सर अब बता रहे अपने पिता का मौत का जिम्मेदार जो है वो खुद है, अपने बहन को भी बचाते हैं। बहन आकृति जो 17 साल की है, बहन 2 दिनों तक खामोश रही, चुपचाप रही, जबकि जब पिता को गोली मारा गया अक्सर जरा, तब वो बहन उसी कमरे में मौजूद होती है और अपने बहन को चुप करा देते हैं। अभी लोगों के जहन में ये सवाल उठ रहा है, जो बहन चुप थी तब वो अपने भाई के साथ अकेली थी, लेकिन अब तो लोगों के साथ है। 2 दिनों तक वो यहाँ वहाँ गई, एग्ज़ाम देने गई, पड़ोस में सहेली रहती उनसे मिलने गई, नीचे का फ्लोर में चाचा चाची रहते थे उनसे भी मिला। फिर भी बहन ने क्यों नहीं बताया अपने पापा के बारे में, जो पापा को मौत के घाट उतार दिया है भैया ने। वो खामोश रहे। इसीलिए लोगों के जहन में ये सवाल है, जो बहन का भी मिली भगत हो सकती है। जब भाई को पूछा गया, जो तुमने तुम्हारा पापा को मौत के घाट उतारा, तो इसमें क्या बहन का भी कोई हाथ है? तो भाई ने सर हिलाकर कहा, नहीं, इसमें मेरी बहन का कोई हाथ नहीं, ये मुझसे गलती से हो गया। चलो, गलती से अगर कोई बड़ा क्राइम कर भी लेता है, वो गुस्से में होता है, क्रोध में होता है। आज इसके तहत मौत के घाट उतारा क्योंकि 1 से 1:30 बजे के बीच बाप और बेटे में झगड़ा हुआ। फिर उसके बाद पिता सो जाते हैं, बेटा अपने कमरे में चले जाते हैं। 4 बजे पिता को गोली मारा जाता है। बहन पिता के साथ ही उसी कमरे में सो रहे थे। ये सब कुछ हो गया, चलो ठीक है। फिर भी 2 घंटे तक उसका गुस्सा रहा, गुस्से में जाकर पापा को गोली मार दी। लेकिन उसके बाद जो पापा के बॉडी के साथ किया, ये कैसे मतलब गुस्से में हो सकता और ये कैसे गलती से हो सकते? क्योंकि पापा को टुकड़ा करना, पापा की बॉडी को अलग अलग जगहों में फेंकना और फिर धड़ को ब्लू टंकी में डालना और इस तरीके से लोगों के सामने पेश आना जैसे कुछ हुआ ही ना हो, तो ये कैसे गलती से हो सकती है? यानी सीधा सीधा इधर साफ नज़र आ रहा है, जो अक्षत सिंह जो है वो जो कुछ भी बता रहा है पुलिस के सामने, वो सब झूठ है। इसके पीछे कुछ ना कुछ बड़ा मकसद है और हो भी सकता है इसके पीछे कोई और लोग भी शामिल हो, जो बेटे द्वारा उस व्यक्ति को मारा गया हो, जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, करोड़ों रुपए का संपत्ति है। लेकिन इसमें बेटे के ऊपर इल्ज़ाम लगा, पुलिस इस पर जांच करेगा और सच्चाई पता लग जाएगा, जो आखिर इसमें और कौन कौन शामिल है।